A sweet welcome to the online classes of Prayag Public School. Hello students, how all of you? I hope you all are fine and having safety at your home. I have studied you three chapters of English literature. Your periodic test 1 examinations are going to start from 23rd of July. आप लोगों के 23rd of July से पीरियोडिक टेस्ट 1 के एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं और आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पीरियोडिक टेस्ट 1 में आएगा। आपका वीडियो कॉलिंग के थ्रू एग्ज़ाम होगा जिससे आपको ओरली मतलब आपको टीचर क्वेश्चन पूछेंगे वीडियो कॉल करके और आप लोग को आंसर करना होगा। तो लेट्स रिवाइज 2 चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आइए इंग्लिश लिटरेचर के 2 चैप्टर्स रिवाइज करते हैं। ओके, नाउ हैव अ फन। फर्स्ट चैप्टर इज द 3 लिटिल पिग्स। पहला चैप्टर क्या है? The 3 little pigs. Once upon a time there were 3 pigs. एक समय की बात है कि 3 pigs थे। One pig built himself a house with straw. एक पिग ने अपना घर किससे बनाया? स्ट्रॉ, मतलब जो घास फूस होती है ना उसको बोलते हैं स्ट्रॉ। एक पिग ने अपना घर घास फूस से बनाया। द अदर पिग बिल्ट हिमसेल्फ अ हाउस विद स्टिक्स एंड, और दूसरे पिग ने अपना घर किससे बनाया? स्टिक्स मीन्स लकड़ियों से, छड़ियों से बनाया। एंड द थर्ड पिग बिल्ट हिज हाउस विद स्टोन्स, और तीसरे पिग ने अपना घर पत्थरों से बनाया। वन डे, अच्छा इससे बीच में एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। How did the first pig build his house? He built his house with straw. First pig ने अपना घर किससे बनाया? The first pig built his house with straw, and second pig built his house with sticks, and third pig built his house with stones. The first pig built his house with straw. पहले पिग ने अपना घर स्ट्रॉ मतलब घास फूस से बनाया ना। One day a big bad wolf came to the door of straw house and said. एक दिन एक बुरा सा बड़ा सा भेड़िया आया। किसके कहाँ पर आया? जिसका घर स्ट्रॉ हाउस, जो पहले पिग का घर, उसके पिग के घर में आया जिसका घर स्ट्रॉ से बना हुआ था यानी घास फूस से बना हुआ था। एंड सेड, और बोला, लिटिल पिग विल यू लेट मी इन? छोटे पिग क्या मुझे तुम अंदर आने दोगे? द लिटिल पिग सेड, नो बाय द हेयर ऑन माई चाइनी चिन चिन आई वोंट लेट यू इन। चिनाए चिन चिन, चिनाए चिन चिन मैंने आपको पहले भी बताया है ना। चिनाए चिन का मतलब चिनाए चिन चिन एक बेटा पोवोव है। इसको बोलते हैं किसी भी कीमत पर नहीं। ओ नहीं, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगा। द वुल्फ गॉट एंग्री, भेड़िया गुस्सा हो गया। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द स्ट्रॉ हाउस डाउन, और वो गुस्से में तेज तेज सांसें लेने लगा और उसने स्ट्रॉ हाउस को नीचे गिरा दिया। द लिटिल पिग रैन टू द हाउस मेड ऑफ स्टिक्स एंड हाइड देयर विद हिज ब्रदर, और लिटिल जो पिग था वो दौड़ता दौड़ता अपने स्टिक हाउस वाले ब्रदर के पास दौड़ कर गया और छिप गया। द बिग बैड वुल्फ फॉलोड हिम टू हिज ब्रदर हाउस, और जो बड़ा भाई था ना, द बिग बैड वुल्फ फॉलोड हिम टू द ब्रदर्स हाउस, और जो बिग बैड वुल्फ था, फॉलो मीन्स पीछा करना होता है, फॉलोड मीन्स पीछा किया।
उसके दूसरे भाई के घर में भी उसने पीछा किया। He asked the two little pigs to let him in, but both of them said no. उन्होंने दोनों भाइयों से पूछा तुम मुझे अंदर आने दो। दोनों भाई ने कहा नहीं। नेक्स्ट पेज। So once again the wolf got angry. इसलिए वो एक बार फिर गुस्सा हो गया। And he huffed and he puffed and he blew the stick house down. और फिर उसने ज़ोर ज़ोर से सांसें ली और स्टिक हाउस को भी नीचे गिरा दिया। The two little pigs ran and hid in their brother's house which was made of stone. दोनों जो लिटिल पिग थे वह दौड़कर कहाँ पर गए? वो स्टोन हाउस में अपने भाई के पास गए और छिप गए जो कि पत्थरों से बना हुआ था। द बिग बैड वुल्फ रैन बिहाइंड देम। और जो भेड़िया था उनके पीछे दौड़ा। एंड स्टूड एट द विंडो ऑफ द स्टोन हाउस। और स्टोन हाउस के खिड़की पर बैठ गया। ही आस्क्ड देम टू लेट हिम इन बट द थ्री ऑफ देम शाउटेड नो। और उनसे भी पूछा कि तुम लोग मुझे अंदर आने दो। और तीनों ने चिल्लाया। साउट मीन्स क्या होता है? चिल्लाना होता है ना। शाउटेड चिल्लाया नहीं। द बिग बैड वुल्फ वॉज रियली वेरी एंग्री। जो बड़ा बैड वुल्फ था, भेड़िया था, वह वास्तव में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द हाउस डाउन। बहुत तेज़ गुस्से में उसने घर को बार बार गिराया लेकिन स्टोन हाउस नीचे नहीं गिरा। बिकॉज द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन। क्योंकि घर किससे बना हुआ था? पत्थर से बना हुआ था। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बहुत मजबूत था। नाउ नेक्स्ट द बिग बैड वुल्फ कॉल्ड आउट टू देम एंड सेड I will come down the chimney. The big bad wolf called out to them. Big bad wolf ने उन लोगों को पुकारा, बुलाया और कहा I will come down the chimney. मैं चिमनी से नीचे आऊँगा and catch all of you. और तुम सबको पकड़ लूँगा and have you for my supper. supper means क्या होता है? supper बोलते हैं दिन के आखिरी भोजन को। डिनर और सपर में बेटा डिफरेंस होता है। जो दिन का आखिरी खान होता है, जैसे हम लोग डिनर करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो सपर, दिन के आखिरी भोजन को सपर कहते हैं वो लोग। क्योंकि रात के अंधेरे में उनके पास तो बेटा लाइट नहीं होती ना, तो वो खाते हैं दिन के आखिरी खाने को सपर बोलते हैं। ठीक है, जिसको जैसे इवनिंग में वो लोग खा देते हैं ना, ठीक है, तो उसको सपर बोलते हैं। उसका मैं नीचे चिमनी से आऊँगा और तुम तीनों को अपना सपर बना लूँगा। There was a fire lit in the fireplace and the eldest pig, little pig, had put up a big pot of the water to boil. There was a fire lit in the fireplace. जहाँ पे आग जलाई जाती है वहाँ पे आग जल रही थी। And the eldest little pig, और जो सबसे बड़ा पिग था उसने क्या किया था? एक बड़े से बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया था। The water was nice and hot when the wolf climbed onto the roof. पानी अच्छा खासा गर्म हो गया था जबकि जो वुल्फ यानी भेड़िया था जब छत पर चढ़ा तब तक पानी अच्छा खासा गर्म हो गया था। And when he was halfway down the chimney, जब वो चिमनी में आधे रास्ते में था ना, the water in the pot came to the rolling boil. जब तेज उबाल आने नहीं लगती है, जब वो चिमनी में आधे रास्ते में था तो जो पानी था बर्तन में वह तेज उबाल मारने लगा। ठीक है, एट द वुल्फ स्लाइड स्ट्रेट, और जो भेड़िया था वो सीधा एकदम फिसल कर नीचे आया। इनटू द पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी के बर्तन में वो सीधा नीचे आया। एंड दैट वॉज हिज एंड, और वो उसका आखिरी समय था। इससे मतलब वो आया और उबलते पानी में जब कोई घुरेगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा ना। द थ्री लिटिल पिग लिव्ड सेफली एंड हैप्पीली टुगेदर इन द स्टोन हाउस।
तीनों पिग अब आप सुरक्षा के साथ स्टोन हाउस में रहने लगे थे। अब इस स्टोरी से आपको क्या मॉरल मिलता है? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि देखिए बेटा, वो बड़ा वाला पिग समझदार था ना, तभी उसने स्टोन हाउस बनाया था। इसलिए हमें हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। ठीक है, जब भी कोई मुसीबत आए तो हमें कैसे काम लेना चाहिए? सूझबूझ से काम लेना चाहिए ना। वो स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था, तभी तो उसने अपना हाउस स्टोन से बनाया था और अपने बुद्धि से ही उसने भेड़िए को मार डाला ना। अब देखिए एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग, द थ्री लिटिल पिग्स, द थ्री लिटिल पिग्स के साथ मैच करेंगे, ए को सी के साथ। ठीक, फायर प्लेस, बी को ई के साथ मैच करेंगे, फायर प्लेस। बिग पॉट, बड़ा सा पॉट किसका था? बर्तन, पॉट मीन्स बर्तन, पानी का था ना। बिग पॉट ऑफ वाटर, सी को डी से मैच करेंगे, बिग पॉट ऑफ वाटर। द बिग बैड वुल्फ, और डी को किससे मैच करेंगे? ए से। बड़ा सा कौन था? बैड वुल्फ बड़ा सा था ना, बेकार सा जो भेड़िया था वो बड़ा था ना। द बिग बैड वुल्फ बोला गया है ना इसमें, द बिग बैड वुल्फ। स्लाइड डाउन द चिमनी, वो चिमनी से ही फिसल कर आता है ना, स्लाइड डाउन द चिमनी। अब देखिए बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। द थ्री लिटिल पिग्स लिव्ड हैप्पीली इन द स्टोन हाउस। वो तीनों ही बाद में खुशी खुशी स्टोन हाउस में रहने लगे थे ना। द थ्री लिटिल पिग्स लिव्ड हैप्पीली इन द स्टफ, फर्स्ट में क्या फिल करेंगे, क्या भरेंगे? हैप्पीली, HAPPILY, हैप्पीली। द थ्री लिटिल पिग्स लिव्ड हैप्पीली इन द स्टोन हाउस। द हाउस मेड ऑफ स्टोन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो पत्थर से जो घर बना हुआ था वो कैसा था? बहुत मजबूत था, स्ट्रॉन्ग। मजबूत की इंग्लिश क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है ना। द हाउस मेड ऑफ स्टोन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, आई विल कम डाउन द चिमनी, मैं किससे नीचे आऊँगा? उसने कहा था ना मैं चिमनी से नीचे आऊँगा। तो नंबर 3 क्या है? क्या फिल करेंगे? चिमनी। नंबर 3 में क्या फिल करेंगे? चिमनी। आई विल कम डाउन द चिमनी, नंबर 4 क्या है? द वाटर इन द पॉट केम टू अ रोलिंग बॉयल, द वाटर इन द पॉट केम टू अ रोलिंग बॉयल। ठीक है ना। द बिग बैड वुल्फ रैन बिहाइंड देम, बड़े से जो बिग बैड वुल्फ था वो किसके पीछे, मतलब रैन मीन्स दौड़ा, पीछे, उनके पीछे दौड़ा था ना। तो बिहाइंड, यहाँ के क्या फिल करेंगे? नंबर 5 में बिहाइंड, द बिग बैड वुल्फ रैन बिहाइंड देम। नंबर 5 में क्या फिल करेंगे? BEHIND, बिहाइंड, BEHIND, द बिग बैड वुल्फ रैन बिहाइंड देम, द बिग बैड वुल्फ रैन बिहाइंड देम। ठीक। हु सेड दिस वर्ड्स टू हुम, किसने किसको कहा? ये शब्द किसने किसको कहे थे? बताइए। लिटिल पिग विल यू लेट मी इन, छोटे पिग क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे? बैड वुल्फ ने पहले वाले पिग को कहा था ना। तो द बिग बैड वुल्फ सेड टू द फर्स्ट पिग ना, नो बाय द हेयर ऑन माई चिनाई चिन चिन आई वोंट लेट यू इन। नहीं, चिनाई चिन चिन मन तो किसी भी कीमत पर नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। ये पहले ही पिग ने कहा था ना उसको पहली बार में। नो बाय द हेयर ऑन चिनाई चिन चिन आई वोंट लेट यू इन, ये किसने किसको कहा था? द फर्स्ट पिग सेड टू द बिग बैड वुल्फ, ये पहले पिग ने बैड वुल्फ को कहा था। ठीक है ना। तो द फर्स्ट पिग सेड टू द बिग बैड वुल्फ, ओके, आई विल कम डाउन द चिमनी एंड कैच यू ऑल,
मैं चिमनी से नीचे आऊँगा और तुम सबको पकड़ लूँगा। ये बैड वुल्फ ने उन तीनों को कहा था ना। तो द बिग बैड वुल्फ सेड टू द 3 लिटिल पिग्स। ठीक है, ये बैड वुल्फ ने तीनों पिग से कहा था ये बात। ठीक है, नेक्स्ट लेसन 2 चैप्टर नंबर 2 स्नो वाइट। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ना। अब स्नो वाइट देखिए क्या है। स्नो वाइट वॉज अ प्रिटी लिटिल गर्ल। स्नो वाइट क्या थी? एक प्यारी सी सुंदर सी छोटी लड़की थी। सी लिव्ड विद हर स्टेप मदर क्लोज टू द वुड्स। वह जंगल के पास अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। हर स्टेप मदर डिड नॉट लाइक हर। उसकी सौतेली माँ उसको नहीं पसंद करती थी। वन डे स्नो वाइट स्टेप मदर सेड टू हर सर्वेंट्स। एक दिन स्नो वाइट की सौतेली माँ ने नौकरों से कहा, टेक स्नो वाइट टू द वुड्स एंड किल हर एंड थ्रो हर टू द वाइल्ड बीस्ट ऑफ द फॉरेस्ट। स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और मारकर जंगली जानवरों के बीच में डाल दो। द सर्वेंट्स लव्ड स्नो वाइट। सर्वेंट्स स्नो वाइट को बहुत प्यार करते थे बिकॉज सी वॉज काइंड टू दिम। क्योंकि वो उनको के लिए बहुत दयालु थी, इसलिए वो उसको बहुत प्यार करते थे। सी फेल्ट सॉरी फॉर हर। उनको उसके लिए दुख हुआ। दे टुक हर टू द वुड्स एंड टोल्ड हर टू रन अवे। और वो उनको जंगल में ले गए और कहा तुम यहाँ से भाग जाओ। स्नो वाइट वॉन्डर्ड इन टू द वुड्स। स्नो वाइट जंगलों में भटकने लगी। ठीक है, सी सॉ लिटिल लाइट अमंग द ट्री। उसने क्या देखा? अब देखिए, जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछे, व्हाट डिड द स्नो वाइट सी। स्नो वाइट ने क्या देखा? एक पेड़ों के बीच में एक छोटी सी रोशनी देखी ना, लाइट देखी। सी सॉ अ लिटिल लाइट अमंग द ट्रीज। सी सॉ अ लिटिल लाइट अमंग द ट्रीज। क्या देखा? एक लिटिल लाइट। स्नो वाइट ने जंगल में क्या देखा? एक छोटी सी रोशनी देखी। ओके, तो द स्नो वाइट सॉ अ लिटिल लाइट अमंग द ट्रीज। सी वॉक टुवर्ड्स द लाइट। वो लाइट की तरफ चलने लगी। एंड केम टू अ लिटिल कॉटेज। और एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंच गई। 7 डॉर्फ्स लिव्ड इन द कॉटेज। डॉर्फ किसको बोलते हैं? बौने को। 7 डॉर्फ्स मीन्स 7 बौने लिव्ड इन द कॉटेज। झोपड़ी में रहते थे। नेक्स्ट, दे सॉ स्नो वाइट एंड टुक हर इन। उन्होंने स्नो वाइट को देखा और उसको अंदर ले आए। दे सेड टू हर। और उनको कहा, उन्होंने उसको कहा, क्या कहा? विल यू स्टे विद अस। क्या तुम हमारे साथ रहोगी? एंड लुक आफ्टर आवर हाउस। और मेरे घर की देखभाल करोगी। स्नो वाइट वॉज हैप्पी टू विद देम। स्नो वाइट उनके साथ रहने के लिए खुश हो गई। फार अवे फ्रॉम हर स्टेप मदर। वो अपनी सौतेली माँ से दूर उनके साथ रहने के लिए खुशी से राजी हो गई। सी कुकड एंड क्लीन फॉर देम। वो उनके लिए खाना बनाती थी और साफ़ सफाई करती थी। वन डे हर स्टेप मदर गॉट टू नो। एक दिन उसकी माँ को पता चला, एक दिन उसकी सौतेली माँ को पता चला। क्या पता चला? सी वॉज स्टिल अलाइव। कि वो अभी तक जिंदा है। शी ड्रेस्ड लाइक एन ओल्ड वुमन। और वो उसने एक बूढ़ी औरत के कपड़े पहने। एंड केम टू दैट कॉटेज वेयर स्नो वाइट लिव्ड विद द 7 डॉर्फ। और वो 7 बौनों के कॉटेज में जहाँ स्नो वाइट रहती थी वहाँ आ गई। सी विजिटेड हर ऑफन एंड मेड फ्रेंड्स विद हर। और वहाँ वो अक्सर आती थी और उससे दोस्ती कर ली। ऑन वन विजिट सी गेव हर एन एप्पल टू ईट। एक पहली विजिट में जब वो पहली बार आई तो उसने उसको एक एप्पल दिया खाने के लिए। ठीक, स्नो वाइट बाइट इनटू द एप्पल एंड फेल इनटू अ फेंट। फेंट मीन्स क्या होता है? फेंट मीन्स बेहोश हो जाना। स्नो वाइट ने पहला ही टुकड़ा खाया और बेहोश हो गई। शी डिड नॉट नो दैट द ओल्ड वुमन वॉज हर विकेड स्टेप मदर। वो ये नहीं जानती थी कि ये जो बूढ़ी औरत है उसकी सौतेली माँ है। एंड दैट द एप्पल वॉज फुल ऑफ पॉइजन। पॉइजन मीन्स क्या होता है? जहर। और जो सेब था वो जहर से भरा हुआ था। द 7 डॉर्फ केम होम आफ्टर अ टायरिंग डे ऑफ वर्क इन द वुड्स।
जो 7 बौने थे सारा दिन थके हारे जंगल में अपनी झोपड़ी में वापस आए। दे सॉ स्नो वाइट एंड थॉट शी वॉज डेड। उन्होंने स्नो वाइट को देखा और सोचा वो मर गई। दे लेड हर आउट इन अ ग्लास केस एंड सैट डाउन एंड क्राइड फॉर हर। उन्होंने उसको एक ग्लास केस बोलते हैं, ग्लास का सुंदर सा बॉक्स था कांच का, उसमें उसको बंद करके और वहाँ पे बैठकर वो लोग रोने लगे। अ हैंडसम प्रिंस वाज पासिंग बाय ऑन हिज हॉर्स। एक सुंदर सा राजकुमार वहाँ से घोड़े में गुजर रहा था। ही सॉ स्नो वाइट इन द ग्लास केस। उसने ग्लास केस में स्नो वाइट को देखा एंड स्टॉप्ड हिज हॉर्स। और उसने अपने घोड़े को रोका। गॉट अप एंड वेंट अप टू। और नीचे उतरा और उसके पास गया। द ग्लास केस ही लिफ्टेड स्नो वाइट राइट एंड किस्ड स्नो वाइट्स राइट हैंड। उसने ग्लास केस को उठाया और स्नो वाइट के राइट हैंड को किस किया। स्नो वाइट ओपनड हर आइज एंड सैट अप। स्नो वाइट ने अपनी आंखें खोली और बैठ गई। द प्रिंस थॉट दैट शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ही हैड एवर सीन। और राजकुमार को ऐसा लगा कि इससे सुंदर लड़की उसने कभी भी नहीं देखी। इंटरेस्टिंग स्टोरी ना बेटा। ओके, अब लेट्स डू सम एक्सरसाइज, रिवाइज सम एक्सरसाइज। व्हाई डिड द सर्वेंट्स लव स्नो वाइट? सर्वेंट्स जो थे स्नो वाइट को क्यों चाहते थे? मैंने बताया था ना, क्योंकि वो उनके लिए दयालु थी। बिकॉज शी वॉज काइंड फॉर देम। शी वॉज काइंड फॉर देम। बिकॉज शी वॉज काइंड फॉर देम। स्नो सर्वेंट्स लोग उसको इसलिए चाहते थे कि उनके लिए वो दयालु थी। व्हाट डिड स्नो वाइट डू व्हेन द सर्वेंट्स लेफ्ट हर? स्नो वाइट ने क्या किया था जब उसको सर्वेंट्स लोग छोड़ के चले गए थे? शी वंडर्ड इनटू द वुड्स। वो जंगलों में भटक रही थी। स्नो वाइट वंडर्ड इनटू द वुड्स। वो स्नो वाइट जंगलों में भटक रही थी। व्हाट डिड स्नो वाइट सी अमंग द ट्रीज? स्नो वाइट ने पेड़ों के बीच में क्या देखा था? मैंने अभी आपको चैप्टर में बताया ना, उसने एक छोटी सी लाइट देखी थी ना। तो आप क्या बोलोगे? शी सॉ अ लिटिल लाइट अमंग द ट्रीज। शी सॉ a little light among the trees. She saw a little light among the trees. उसने एक छोटी सी रोशनी पेड़ों के बीच में देखी। What did Snow White do for the doves? वो doves यानी बौनों के लिए क्या करती थी? क्या करती थी? She cooked and cleaned for them. वो उनके लिए खाना बनाती थी और साफ सफाई करती थी ना। तो she cooked and cleaned for them. Who was the old woman? ओल्ड वुमन कौन थी? बूढ़ी औरत। बूढ़ी औरत तो इसकी सौतेली माँ थी ना। तो द ओल्ड वुमन वॉज द स्नो वाइट्स स्टेप मदर। द ओल्ड वुमन वॉज स्नो वाइट्स स्टेप मदर। द ओल्ड वुमन वॉज स्नो वाइट्स स्टेप मदर। ओके, अब मैच द फॉलोइंग। अब इसको मैच करिए। प्रीटी लिटिल गर्ल। प्रीटी मीन्स होता है सुंदर। सुंदर लिटिल गर्ल कौन था? स्नो वाइट। तो हम इसको किससे मैच करेंगे? इसको हम डी से मैच करेंगे। 1 को डी से मैच करेंगे। प्रीटी लिटिल गर्ल स्नो वाइट। प्रीटी लिटिल गर्ल स्नो वाइट। प्रीटी लिटिल गर्ल स्नो वाइट। विकेट। विकेट मीन्स होता है बदमाश। विकेट कौन था? कौन विकेट था इस स्टोरी में? स्टेप मदर ही थी ना। तो विकेट स्टेप मदर। 2 को सी के साथ मैच करेंगे। नंबर 2 को सी के साथ। विकेट स्टेप मदर। विकेट स्टेप मदर। विकेट स्टेप मदर। 7 कौन थे? बौने थे। तो 7 डॉफ। 7 डॉफ। 7 डॉफ। तो 3 को हम ए के साथ मैच कर देंगे। मतलब 7 बौने। लिटिल। लिटिल मीन्स छोटी। छोटी इसमें लिटिल यहाँ पे रोशनी को, लाइट को बताया गया था। तो लिटिल लाइट होगा। हाँ, लिटिल नो सॉरी, लिटिल लाइट नहीं है तो लिटिल कॉटेज होगा। छोटी झोपड़ी ना। तो नंबर 4 लिटिल कॉटेज। लिटिल कॉटेज। नंबर 4 को ई के साथ मिलाएंगे। लिटिल कॉटेज। लिटिल कॉटेज। हैंडसम। हैंडसम कौन था? हैंडसम बॉयज़ के लिए जनरली यूज़ होता है ना। तो हैंडसम मीन्स सुंदर। सुंदर कौन था? राजकुमार था। राजकुमार सुंदर था ना। एक सुंदर राजकुमार आया था ना। तो हैंडसम प्रिंस। हैंडसम प्रिंस। 5 को बी के साथ मैच करेंगे। हैंडसम प्रिंस। हैंडसम प्रिंस। ओके, नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं।
द सर्वेंट्स लव्ड स्नो वाइट, पहले नंबर में क्या फिल करेंगे, लव्ड, लव्ड मीन्स प्यार करते थे, प्यार करते थे ना उसको, उसके नौकर। द सर्वेंट्स लव्ड स्नो वाइट, नंबर 1 में फिल करेंगे लव्ड, LOVED, LOVED। द सर्वेंट्स लव्ड स्नो वाइट, द सर्वेंट्स लव्ड स्नो वाइट। नंबर 2 क्या है, सही गेव हर एन एप्पल टू ईट, एक सी वहाँ पे स्टेप मदर के लिए यूज हुआ है, तो उसको क्या दिया था खाने के लिए, एप्पल, एक सेब दिया था ना, एप्पल दिया था ना बेटा। सी गेव हर एन एप्पल टू ईट, सी गेव हर एन एप्पल टू ईट, नंबर 2 में एप्पल फिल करेंगे, ठीक। द एप्पल वॉज फुल ऑफ, जो एप्पल था किससे भरा हुआ था, हमने अभी बताया ना चैप्टर में, जहर से भरा हुआ था, पूरा उसमें जहर भरा हुआ था। द एप्पल वॉज फुल ऑफ पॉइजन, पॉइजन, पॉइजन बोलते हैं बेटा जहर को। द एप्पल वॉज फुल ऑफ पॉइजन। दे लेड हर आउट इन अ ग्लास केस, उनको किस में लिटा के रखा था स्नो वाइट को उन लोगों ने, 7 बहनों ने एक ग्लास, कांच के बड़े से बॉक्स में, उसको ग्लास केस बोला गया है। दे लेड हर आउट इन अ ग्लास केस, नंबर 4 में हम ग्लास भरेंगे, ठीक है बेटा। ही मैरिड हर एंड टुक हर अवे टू हिज पैलेस, पैलेस मीन्स होता है राजमहल, जहाँ पे राजा रानी लोग रहते हैं ना, वहाँ के बेटे उसको पैलेस बोलते हैं, ठीक है। ही मैरिड हर एंड टुक हर अवे टू हिज पैलेस, ठीक है। अब हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम है, किसने किसको कहा, ये शब्द किसने किसको कहा, टेक स्नो वाइट टू द वुड्स, स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ, एंड किल हर, मैं उसको मार डालो, एंड थ्रो हर टू द बीस्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उसको ले जाओ जंगल में मार डालो और जंगली जानवरों के बीच में फेंक दो। किसने कहा था ये बात, उसकी सौतेली माँ ने नौकरों को ये बात कही थी ना, तो क्या लिखेंगे, द स्टेप मदर सेड टू द सर्वेंट्स, द स्टेप मदर सेड टू द सर्वेंट्स। नंबर 2 क्या है, विल यू स्टे विद अस एंड लुक आफ्टर आवर हाउस, क्या स्टे मीन्स होता है रहना, ठीक है, क्या तुम मेरे साथ रहोगी और मेरे घर की देखभाल करोगी, लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, क्या, और हाउस मीन्स घर, क्या तुम हमारे साथ रहोगी और हमारे घर की देखभाल करोगी। ये बात 7 बहनों ने स्नो वाइट को कही थी ना, जब वो स्नो वाइट उसके घर में आती है पहली बार, तो क्या लिखोगे आप, द 7 डॉव्स said to the Snow White, the 7 dwarfs said to the Snow White, 7 बहनों ने स्नो वाइट से कहा था। ओके गाइस, अब आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। नाउ आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द लेसन, हैव अ गुड डे। आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, जिससे आप लोग के एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है ना। आप इसको रिपीट कर करके वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए। हैव अ ग्रेट डे।